धन्यवाद बॉब, आप बिल्कुल जोश में हैं। मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। मैं सबको नया साल मुबारक कहना चाहूँगा। बस कुछ दिन और फिर हम 2025 में होंगे। मुझे लगता है यह सबके लिए बहुत शानदार साल होगा। मैं 2025 के टाइमिंग पर बात करने वाला था, पर सोचा कि ज़रूरत नहीं। श्री मुफारा ने उसका ध्यान रख लिया है। मुझे यकीन है वो जानते हैं क्या कर रहे हैं और सही समय पर फेज़ 2 लाएंगे। ये बिल्कुल सही होगा, जैसा बॉब ने कहा। मैं आज इस पर नहीं जाऊंगा। श्री मुफारा के पास ये सब है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। आज का विषय है विश्वास और कठिन समय। मैं इसी पर रहने की कोशिश करूंगा। यह वाकई बहुत अच्छा विषय है। जब मैंने इसे देखा, सोचा, हाँ, विश्वास और कठिन समय साथ चलते हैं। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे विश्वास और कृतज्ञता याद आती है, कृपा नहीं। इसमें एक अंतर है दोस्तों। जब मैं विश्वास के बारे में सोचता हूँ तो मेरा विश्वास हमेशा ईश्वर में होता है। ये बस ऐसा ही है। यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। मेरा ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह लगभग सब कुछ जानता है जो होने वाला है। यही मेरा विश्वास है, पर मैं श्री मुफारा के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। उन्होंने जो किया, उनकी दृष्टि और हम सबके फ़ायदे के लिए जो कर रहे हैं। जब मैं विश्वास के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कठिन समय याद आता है। हर काम में विश्वास ज़रूरी है। इसके बिना कठिन समय से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको लगता है कि कठिन समय नहीं है तो बस 2024 को देख लीजिए। अगर आप देखें कि श्री मुफारा और हम सब क्या क्या झेल रहे हैं, क्योंकि हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन असल में यही तो ज़िंदगी है ना? ज़िंदगी मुश्किल है, हमेशा मुश्किल रहती है, हमेशा से ही मुश्किल रही है। पर परिवार की तरह साथ रहने से कोई भी मुसीबत पार कर सकते हैं। जब सोचता हूँ कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, विश्वास और कठिन समय के बारे में हम अच्छी स्थिति में हैं। मैं बात करना चाहता हूँ, पैनल के सभी लोग जानते हैं क्या हो रहा है, मुफारा जी क्या कर रहे हैं, पर मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो इस परिवार में नए हैं और बस सुन रहे हैं। जीवन की कठिनाइयों के बारे में बात करते हुए, यह जैसा है वैसा ही है। ज़िंदगी मुश्किल है, चाहे आप जवान हों या बूढ़े, 18 के हों या 80 के, ज़िंदगी मुश्किल है। जब छोटे होते हैं मुश्किल होता है, पर समझ नहीं पाते कि आगे और कठिन होगा। शायद यह युवाओं के लिए वरदान है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, परिवार होता है, जीवन और भी कठिन हो जाता है। और जब हम सोचते हैं कि श्री मुफारा क्या कर रहे हैं, जब हम वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं, तो हम सब उस वित्तीय लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चाहे आप युवा हों या बुजुर्ग, हम सभी के सपने और आकांक्षाएं होती हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। अगर आप युवा हैं तो आपके सपने आपके लिए बहुत वास्तविक लगते हैं, लेकिन जब आप युवा से बड़े होते हैं तो आप समझने लगते हैं कि हाँ, मेरे सपने हैं, पर उन्हें पूरा करने की क्षमता या कौशल मेरे पास नहीं है, सच कर पाऊँ। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपके पास कौशल और समझ तो आ जाती है, लेकिन वह समय कम होने लगता है जो वास्तव में उस धन को बनाने में लगता है जिसे आप चाहते हैं, या उन सपनों को पूरा करने में। इसलिए चाहे आप युवा हों या बुजुर्ग, जीवन बहुत बहुत कठिन हो सकता है। और यह हमें श्री मुफारा और उनके काम की ओर लाता है। मैंने पिछले हफ्ते इस बारे में बहुत सोचा है। साल का अंत है, आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और श्री मुफारा क्या कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास कठिन समय है, लेकिन श्री मुफारा जो कर रहे हैं उससे आपकी उम्र, कौशल या दुनिया में आपका स्थान मायने नहीं रखता। श्री मुफारा कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हम सभी को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करेगा। पिछले कुछ वर्षों में कुछ बातें हैं जिन्हें मैं अभी नहीं बता सकता, और इसका कारण है कि अभी बहुत जल्दी है। मैं कुछ ऐसा कहूँगा जिस पर बहुत कम लोग यकीन करेंगे और कम ही लोग समझेंगे, शायद सिर्फ मार्टी डेगार्मो, क्योंकि मैं 12 साल से मार्टी से बात कर रहा हूँ। हम इसी के बारे में बात करते हैं। हम ऐसा कुछ करेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, फिर भी ज़्यादातर लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम जल्द ही दिखा पाएंगे। आज इस वेबिनार में शायद 2 या 4 हज़ार लोग हैं।
ये बुरा नहीं बल्कि अच्छा दर्शक वर्ग है। अगर हम ऑटीटेक प्रोस को देखें, 2 साल पहले क्या था? शायद 12 लोग, बस इतना ही। उनके पास इतने लोग नहीं थे, पर उनके काम से उनका दायरा बढ़ गया है। और हमारा दायरा, चाहे आप जहां भी हों, श्री मुफर के काम से बढ़ेगा, मुफर साहब के कारण। और जब वो आकर समझाना शुरू करेंगे कि वो क्या और कैसे करने वाले हैं, मैं आपको साफ बता सकता हूं कि कुछ बातें हैं जो मार्टी और मैं आज बता सकते हैं, जो इन 2, 3 या 4 हजार दर्शकों को जो देख रहे हैं प्रभावित करेंगी। और बहुत कम समय में हर वेबिनार में 2 लाख लोग देखने लगेंगे। अब जब मैं ऐसा कहता हूं, लोग सोचते हैं अच्छा है, पर सच में ऐसा कैसे होगा? मैं एक उदाहरण देता हूं। करीब 3 साल पहले मुझे लगता है मुफर साहब ने ऐसा किया। मैं वीडियो बना रहा था और मुफर साहब ने कहा, सुनो, मैं लोगों को तुम्हारे वीडियो तक पहुंचाऊंगा और मैं बस ऐसा करूंगा। मैं ये करना चाहता हूं, मुझे तुम्हारे वीडियो पसंद हैं, मैं वहां कुछ लोगों को भेजूंगा। और मैंने सोचा अच्छा है, ठीक है, वो कुछ हजार लोगों को आकर्षित करेगा, अच्छा होगा अगर वहां लोग आए, थोड़ा ट्रैफिक मिले, वगैरह वगैरह। अगले दिन उसने एक वीडियो से 1 लाख लोगों को खींच लिया। अब मार्टी और मुझे पता है कैसे करना है, पर श्री मुफर की बात और भी बड़ी है। श्री मुफर जो साझा करेंगे वो इससे भी बड़ा होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि लोग समझें 2025 में क्या आने वाला है, आप क्या सीखने वाले हैं, आप उसे कैसे लागू कर पाएंगे, आप अपना व्यवसाय कैसे बनाएंगे, वो क्या होगा। मैं संक्षेप में बताता हूं बॉब। जो आ रहा है वो वही सवाल हैं जो मैंने पूछे। आप क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे, आप कैसे लागू करेंगे, और भी बहुत कुछ आने वाला है। सोचिए, ये वाकई अहम है। जब हम लॉन्च करें, जब श्री मुफर फेज 2 लाए, श्री मुफर जब फेज 2 लाएंगे, क्या होगा अगर आपके यूट्यूब चैनल पर हर वीडियो को औसतन 2 लाख व्यूज मिलें? अब आप जिनका यूट्यूब चैनल है और मुद्रीकरण किया है, आप समझते हैं मैंने क्या कहा। ये बहुत बड़ी बात है जब तक चरण 2 नहीं आता, और फिर ये मामूली हो जाता है। ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम ऐसी दर्शक संख्या चाहते हैं ताकि लोग जुड़ें और परिवार में आएं, जिससे वे श्री मुफर के आने वाले काम से लाभ उठा सकें। लेकिन श्री मुफर जो लाने वाले हैं, अंत में कुछ ऐसा आ रहा है जिसके बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि, और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, श्री मुफर ने हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। यह सिर्फ मार्टी, मैं और डैन की 12 साल की अनुभव और श्री मुफर के काम को देखकर हमारी समझ है। हमें कुछ कुछ समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये मैं नहीं, मार्टी नहीं, डैन नहीं, बल्कि श्री मुफर ने जो आगे रखा है। आगे बढ़ते हुए जब वे चरण 2 दिखाएंगे, आप सोचेंगे कि आप समझ गए हैं, आप न्यूनतम समझेंगे, पर हम 12 साल की बातचीत का मतलब समझाएंगे। मुझे पता है कुछ लोगों को लगता है कि वे इस या उस बारे में सोच रहे हैं, और शायद आप सही हैं, पर अगर सही हैं तो चुप रहें, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है। मेरा मानना है कि जैसे मुफरा जी चरण 2 लाएंगे, ये सब चीज़ें बस धीरे धीरे वो बस उनके द्वारा खोली जाएंगी, मुफरा जी द्वारा। फिर हम आकर उन्हें विस्तार दे सकते हैं और कुछ जोड़ सकते हैं। लेकिन हम वाकई बहुत अच्छी स्थिति में हैं। 2025 आने वाले नए साल का आनंद लें, मज़े करें और समझें कि शायद ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। श्री मुफरा ने सब संभाला है और यह जल्द ही होगा जितना आप सोचते हैं। और जब ऐसा होगा, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। मुश्किल वक्त, हाँ, वे हमेशा रहेंगे। हम सब अपनी परेशानियों से गुजरते हैं, लेकिन जैसे श्री मुफरा चरण 2 शुरू करेंगे, ये मज़ेदार होगा और कठिन समय हल्के हो जाएंगे, वे नरम पड़ जाएंगे और सबका जीवन बेहतर हो जाएगा। बॉब, मैं आपको वापस देता हूँ। उम्मीद है कि ये समझ में आया। उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे थे।